देखिए एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 7th पार्ट है। इसमें दिया हुआ है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा। ये हमें प्रूव करना है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा दी हुई है, जबकि राइट हैंड साइड में केवल एक ही टर्म है। इसलिए हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए इसमें कॉमन है साइन थीटा, देन इट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहां कॉस थीटा कॉमन है, इट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए इससे आगे हमें क्या करना है, यहां आकर हम रुक जाते हैं। कौन सा स्टेप होगा? तो इसके लिए आप क्या करें कि जो दूसरी साइड है, मैंने आपको बताया था कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड को देख लें कि उसमें क्या दिया हुआ है और क्या रिक्वायरमेंट है। राइट हैंड साइड में हमें टेन थीटा निकालना है, केवल एक ही टर्म चाहिए। तो देखिए यहां आप ध्यान से देखें तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये टेन बन जाएगा। क्लियर? तो इसके साथ जो ये दो ब्रैकेट अंश और हर में जो दिए गए हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि ये दोनों के दोनों आपस में कैंसिल होकर के 1 देंगे हमको। तो एक आ जाएगा आपस में कैंसिल होकर के, तभी इसका मान टेन थीटा हो पाएगा। तो देखिए ये केवल तभी संभव है, कब हो पाएगा? ये तब हो पाएगा जब दोनों के दोनों अंश और हर के त्रिकोणमितीय अनुपात एक ही प्रकार के हों, दोनों साइन हों अथवा दोनों ही कॉस में दिए गए हों, तब ये आगे हल हो सकता है। तो देखिए साइन अपॉन कॉस ये होगा टेन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा, ये अंश में लिखा हुआ है, 2 कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस 1। इसको मैं साइन में चेंज कर लेता हूं सर समीका की सहायता से। देखिए यहां लिखा है 2 कॉस स्क्वेयर थीटा को, देखिए यहां लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा को मैं रिप्लेस करूंगा बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? एंड माइनस 1 इक्वल्स टू इट इज टेन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 से आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों में, तब ये होता है 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए नाउ इट इज टेन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये 2 माइनस 1 1 होगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए अब ये दोनों ब्रैकेट बिल्कुल एक से हैं, इनकी शक्ल बिल्कुल एक सी है, दोनों के दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर है? ये यहां हमारे पास जो अब टर्म आती है ये आता है केवल टेन थीटा आ जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आगे में कौन सा स्टेप लेना होगा, क्या हमें कैलकुलेशन करनी है, ये हम दूसरी साइड देख करके भी पता लगा सकते हैं। तो यहां हमारे पास राइट हैंड साइड टेन थीटा आ जाती है, यही हमें प्रूव करना था। क्लियर? अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पर, इसका जो 5th का क्वेश्चन नंबर 5 का 8th पार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में जो 8th पार्ट है, इसमें दिया हुआ है साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये इसका 8th पार्ट है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में
दो ब्रैकेट्स आपको दिए हुए हैं, इनका होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो आप जब इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास टर्म्स काफ़ी सारी आ जाएंगी, अनेक टर्म्स आपको प्राप्त होती हैं, उनको सॉल्व करना फिर आसान हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड लेने पर लेफ्ट हैंड साइड इज साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर। तो इसका आप होल स्क्वायर कीजिए पहले, तो ये होगा साइन स्क्वायर ए। यहां जो इसमें आइडेंटिटी यूज हो रही है वो है ए प्लस बी होल स्क्वायर की, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म है। तो आइडेंटिटी यहां आएगी ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आइडेंटिटी है जो यहां यूज होनी है। तो देखिएगा, फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर दैट इज कॉसेक स्क्वायर ए प्लस इन दोनों के प्रोडक्ट का ट्वाइस 2ab, तो ये हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस ये परफेक्ट स्क्वायर आ चुका है, और हमें लिखना है कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर लिखना है। तो ये होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस ट्वाइस ऑफ दिस इंटू दिस, कॉस इंटू सेक ए आइए इक्वल्स टू। देखिए, जैसा मैंने आपसे अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें बताया था कि हमें कौन से स्टेप्स आगे लेने हैं, किस तरह से सॉल्व करना है, ये काफ़ी कुछ हमें जो दूसरी साइड है वो बता देती है। राइट हैंड साइड में हमें दिया है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो राइट हैंड साइड पर हमें केवल tan स्क्वायर और कॉट स्क्वायर के टर्म चाहिए, बस, बाकी कोई टर्म नहीं चाहिए। तो देखिए, ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, ये बाय द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ये वैल्यू होती है 1। तो हम यहां इसको एक साथ लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों टर्म मैंने एक साथ लिख दी हैं, प्लस अब एक कॉसेक स्क्वायर ए की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि राइट हैंड साइड में हमें चाहिए tan और कॉट के स्क्वायर्स चाहिए। कॉसेक स्क्वायर ए को हम सर्वसमीका की सहायता से लिख सकते हैं। कॉसेक में देखिए ये रहा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम इसका यूज करेंगे यहां, कॉसेक स्क्वायर ए को हम लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक का मीनिंग होता है 1 अपॉन साइन ए, क्लियर, प्लस कॉस स्क्वायर ए को हम यहां लिख चुके हैं। अब आता है सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए आइडेंटिटी के द्वारा हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहां एंगल थीटा ना होकर क्या है, ए दिया हुआ है, तो हम इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर ए को लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। जैसा मैंने आपको बताया था, कॉट स्क्वायर और tan स्क्वायर में हमें आंसर चाहिए राइट हैंड साइड पर। तो देखिए, प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक का मीनिंग होता है 1 अपॉन कॉस ए, ये आप जानते हैं। देखिएगा, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, यहां कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाता है। अब ये वैल्यू हमारे पास आती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, आप जानते हैं ये 1 होता है बाय द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, प्लस ये लिखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस यहां 2 आ जाता है क्योंकि साइन ए से साइन ए कैंसिल हुआ 1 टाइम, देन प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2 इक्वल्स टू 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 प्लस 2 7। इट इज 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। राइट हैंड साइड में पहले tan स्क्वायर ए लिखा है, तो आप पहले tan स्क्वायर ए को लिख लीजिए, फिर आता है इसमें कॉट स्क्वायर ए। तो यही हमें राइट हैंड साइड में चाहिए था, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये राइट हैंड साइड आ गया है। क्लियर, ये प्रूव हो गया।
यहां जो आइडेंटिटी यूज हुई है कौन कौन सी हैं लिख देता हूं मैं उसको। कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू हमने 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखा था, बिकॉज कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए एंड सेक स्क्वायर ए, ये भी हमने चेंज किया था। सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। मोस्ट कॉमन जो फर्स्ट आपकी आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्रिक वो है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। इस क्वेश्चन में तीनों ही आइडेंटिटीज का यूज हो गया है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं इसके बाद 9th पार्ट पर, जो 5th क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट है 9th। तो हम 9th पार्ट पे आते हैं। वीडियो पॉज करके आप इसको अपनी नोटबुक में कॉपी कर लीजिएगा। Ninth part is cosec A minus sin A into sec A minus cos A equals to 1 upon tan A प्लस कॉट A। ये हमें प्रूव करना है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में दो ब्रैकेट हैं, दोनों ब्रैकेट्स में दो दो टर्म दी हुई हैं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड इज कॉसेक ए माइनस साइन ए। कॉसेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए इंटू sec A is 1 upon cos A minus cos A। एलसीएम लीजिए इसका आप, ये आएगा साइन A, सॉल्व करने पर साइन को साइन में मल्टीप्लाई करेंगे आप, इट इज 1 माइनस साइन स्क्वेयर A। क्लियर? देन अब इसका एलसीएम आता है cos A, इट इज 1 माइनस कॉस को कॉस में मल्टीप्लाई कीजिए कॉस स्क्वेयर ए। देखिए आइडेंटिटी से 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए, 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए ये होता है कॉस स्क्वेयर थीटा। तो यहां आएगा एंगल है ए, तो हम यहां लिखेंगे कॉस स्क्वेयर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वेयर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वेयर ए इक्वल्स टू साइन स्क्वेयर ए। इट इज साइन स्क्वेयर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। सॉल्व कीजिए, कॉस स्क्वेयर ए एक वैल्यू इसमें कम हो जाएगी, तो ये आएगा कॉस ए इंटू साइन ए। क्लियर? यहां केवल एक ही टर्म हमारे पास आती है जो कि साइन और कॉस के प्रोडक्ट की फॉर्म में है। हम इससे आगे भी इसे और सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब हम दूसरी जो साइड है उसको देखते हैं। यहां हमें 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए की फॉर्म दी हुई है, तो हमें इसको सॉल्व करना होगा। तो देखिए राइट हैंड साइड इज 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए, तो हम इसे लिखेंगे 1 अपॉन टेन और कॉट को आप साइन और कॉस के पदों में लिख लीजिए जो इसके मूल त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। टेन ए इज साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉट ए इज cos A अपॉन sin A इक्वल्स टू 1 अपॉन cos और sin का एलसीएम होगा cos A इंटू साइन A। एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेने पर इनको आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये वैल्यू आएगी साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इक्वल्स टू 1 अपॉन
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये देखिए ये त्रिकोणमितीय सरसमीका है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, इट इज 1 अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए, ये हमारे पास आ गया है। ये वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तब हमें मिलता है कॉस ए इंटू साइन ए, जो कि लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया था, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आया था कॉस ए साइन ए, और यहां भी हमारे पास कॉस ए साइन ए आ गया है। तो ये दोनों आपस में समान हैं, एक समान आ जाती हैं, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। देखिए इसमें जो सर्वसमीकाएं प्रयोग में लाई गई हैं उन्हें देख लीजिए। एक तो यहां 1 माइनस साइन स्क्वायर ए था, ये जो है यहां पर, तो ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा। एक सरसमीका यहां है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा के रूप में है। और जो फर्स्ट है इसकी जो मूलभूत सरसमीका है, यह है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। फर्स्ट इट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये तीन सरसमीकाएं, सरसमीका तो एक ही है, मूल इसका जो रूप है वो एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, बाकी ये दोनों इसके परिवर्तित रूप हैं। तो फर्स्ट जो त्रिकोणमितीय सरसमीका है उसके आधार पर इस प्रश्न को हल किया गया है। अब हम आते हैं इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट, और इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का भी ये लास्ट पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं अब। देखिए 10th पार्ट इज 1 प्लस tan स्क्वेयर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वेयर ए इक्वल्स टू 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वेयर इक्वल्स टू tan स्क्वेयर ए। यह हमें प्रूव करना है। देखिए एक ही क्वेश्चन में ये तीन व्यंजक दिए गए हैं और ये तीनों परस्पर हमें समान सिद्ध करने हैं। तो देखिए सबसे पहले हम पहला जो व्यंजक है, प्रथम व्यंजक, इसे ले लेते हैं। वन प्लस tan स्क्वेयर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वेयर ए इक्वल्स टू, देखिए इसमें सरसमीका है 1 प्लस tan स्क्वेयर ए, ये रहा 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वेयर थीटा। तो हम यहां लिखेंगे सेक स्क्वेयर थीटा, एंगल है ए तो ए लिखिएगा, अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वेयर ए इज कॉसेक स्क्वेयर ए। साइन कॉस की फॉर्म में इसको लिख लीजिए आप। सेक का मीनिंग होता है 1 अपॉन कॉस, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वेयर ए अपॉन 1 अपॉन साइन ए, दैट इज साइन स्क्वेयर ए। बाह्य पदों की गुणा हो जाएगी और मध्य पदों की आपस में गुणा हो जाएगी। तब ये फॉर्म आती है, साइन स्क्वेयर ए को 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, इट इज साइन स्क्वेयर ए इंटू 1 एंड कॉस स्क्वायर ए इंटू 1, मध्य पदों की परस्पर गुणा करने पर इट इज कॉस स्क्वायर ए इंटू 1। सॉल्व कीजिए, यह आता है अब साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, दैट इज साइन अपॉन कॉस होता है tan स्क्वायर ए हमारे पास मान आ गया है, जो कि तीसरा व्यंजक tan स्क्वायर ए दिया हुआ है।
अब हम आते हैं दूसरे व्यंजक पर, द्वितीय व्यंजक। द्वितीय व्यंजक है 1 माइनस tan a, 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस cot a होल स्क्वेयर। हमें इसे प्रूव करना है, सॉल्व करना है, सॉरी। देखिए, इसे हम साइन और कॉस के जो मूलभूत त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उसमें हम इसे व्यक्त करेंगे। 1 माइनस tan का मीनिंग होता है साइन a अपॉन कॉस a अपॉन 1 माइनस कॉट मीनिंग कॉस a अपॉन साइन a एंड दिस होल स्क्वेयर। एलसीएम लीजिए, 1 माइनस साइन a अपॉन कॉस a, इसका एलसीएम होगा कॉस a। क्लियर? फिर ये वैल्यू आती है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 1 में, कॉस a माइनस साइन a अपॉन कॉस a। अब आप इसमें एलसीएम लीजिए, इट इज साइन a, एलसीएम लेने पर ये वैल्यू आ जाएगा साइन a इंटू 1, इट इज साइन a माइनस कॉस a एंड दिस होल स्क्वेयर। क्लियर? समझ में आ रहा है आपको ये? अब देखिए, आप यहां जो लिखा है कॉस a माइनस साइन a लिखा हुआ है और यहां साइन a माइनस कॉस a है। ये दोनों एक जैसे ही हैं, एक समान है, केवल इसमें क्रम का अंतर है। क्रम से अर्थ पहले कॉस दिया है फिर साइन है, यहां साइन माइनस कॉस दिया हुआ है। तो देखिए इसे किस तरह सॉल्व करेंगे। देखिए, बाह्य पद और पदों की गुणा करने पर और यहां मध्य पदों की गुणा करने पर क्या आएगा? यहां लिखा है कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए एंड दिस होल स्क्वेयर इक्वल्स टू। दोनों ब्रैकेट्स को एक जैसा बनाने के लिए मैं यहां माइनस कॉमन ले सकता हूं। तो देखिए, ये हो जाएगा, माइनस कॉमन लेने पर माइनस कॉमन लेते हैं तो इसका क्रम बदल जाएगा। कॉस माइनस साइन है तो ये हो जाएगा साइन माइनस कॉस, साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। देखिए, होल स्क्वायर है ये। मैंने यहां जो कॉमन लिया है माइनस का चिन्ह, उसे देखिए, मान लीजिए लिखा है 5 माइनस 3 लिखा है। 5 माइनस 3 की वैल्यू 2 होती है, आप जानते हैं। अगर हम यहां माइनस कॉमन ले लेते हैं तो मैंने जैसा भी कहा आपसे, इसका क्रम बदल जाएगा। तो 5 माइनस 3 का हो जाएगा 3 माइनस 5। तो सॉल्व करिए आप, माइनस ये है, 3 माइनस 5 कितना होता है? -2। सॉल्व करने पर ये 2 आता है और यहां भी ये 2 है। क्लियर? तो माइनस का चिन्ह लेने पर इसका क्रम चेंज हो जाएगा, क्रम बदल जाएगा। अब इस पर ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर सभी पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। -1 पर भी आएगा, इस ब्रैकेट पर भी आएगा, यहां भी सभी पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अंश और हर दोनों में। माइनस का स्क्वायर करने पर ये प्लस आएगा। क्लियर? फिर ये ब्रैकेट आता है साइन ए माइनस कॉस ए होल स्क्वेयर इंटू साइन स्क्वेयर ए अपॉन कॉस स्क्वेयर ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए होल स्क्वेयर। अब देखिए, साइन ए माइनस कॉस ए होल स्क्वायर ये ब्रैकेट और साइन ए माइनस कॉस ए होल स्क्वायर ये ब्रैकेट दोनों एक जैसे हैं, दोनों कैंसिल हो गए। अब ये वैल्यू हमारे पास आती है साइन स्क्वायर ए अपॉन
कॉस स्क्वेयर ए इट इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉन होता है tan, तो tan स्क्वेयर ए इसका वैल्यू आ गया। तो सेकंड जो हमने व्यंजक लिया था इसका मान भी tan स्क्वेयर ए आ गया है। तो इस प्रकार प्रथम व्यंजक बराबर है द्वितीय व्यंजक और ये बराबर है तृतीय व्यंजक के। ये दोनों तृतीय व्यंजक के बराबर है जो कि tan स्क्वेयर ए है। तो इस प्रकार ये प्रूव हो गया। क्लियर? तो इसमें देखें सभी पार्ट्स हमारे पूरे हो गए हैं। ये लास्ट पार्ट इसका था और ये एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट होगी 8.4। सभी क्वेश्चंस और सभी पार्ट्स मैंने आपको करा दिए हैं। चैप्टर भी आपका ये कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो मैं आपको कराऊंगा। ओके, थैंक यू।